डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। पुस्तक अध्ययन और सारांश के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम बाइबल अध्ययन के ऊपर विशेषकर बुनियादी बाइबल व्याख्या, बेसिक बाइबल इंटरप्रिटेशन, यानी कि बाइबल के पदों का अर्थों को किस रीति से निर्धारित करें, इस विषय पर बुक स्टडी और समरी को देख रहे थे। विशेषकर यह दो पुस्तक, जिसमें से एक डॉक्टर रॉय बिजक के द्वारा लिखा गया है और दूसरा डॉक्टर आरसी स्प्रॉल, और साथ ही साथ हम हर्मेनेटिक्स के ऊपर जो डॉक्टर रॉस्कॉप का लेक्चर्स है वहां से भी मदद को ले रहे हैं। तो आइए आज के इस सेशन में प्रवेश करते हैं। तो आज भी ऐसे ही होने जा रहा है। हम इन तीनों सूत्रों में से बाइबल व्याख्या के जो पद्धति है, जिसे हर्मेनेटिक्स कहते हैं, बाइबल के पदों के अर्थ को निर्धारित करते वक्त जिन नियमों का हमें ध्यान में रखना है, उन विषयों का चर्चा को देख रहे थे। तो आज भी हम वही करेंगे कि बाइबल व्याख्या के जो प्रिंसिपल्स है उसको देखेंगे, यानी बाइबल के पदों का अर्थ को निर्धारित करते समय जिन विषयों का हमें ध्यान में रखना है, जिन नियमों का हमें ध्यान में रखना है, जिनमें से पहला को हमने पिछले बार देखे थे, वो ये है कि पवित्र शास्त्र में स्पष्टता है। देयर इज क्लैरिटी इन द स्क्रिप्चर्स। और आज हम दूसरा विषय को देखने जा रहे हैं, जो कि यह है कि पवित्र शास्त्र की व्याख्या करता है। स्क्रिप्चर इंटरप्रेट स्क्रिप्चर, या जिसे हम क्रॉस रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। विशेषकर जब कलेसिया के सुधारकों ने, जैसे कि मार्टिन लूथर जैसा लोगों ने रोमन कैथोलिक सिस्टम या रोमन कैथोलिक संस्था के विरोध में जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन को आरंभ किए थे और उनसे नाता को तोड़ दिए थे, उस वक्त इस विचार का दावा को किया गया है, इस मजबूती विश्वास का ऐलान को किया गया है कि बाइबल को कलीसिया का सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए। यानी कि पवित्र शास्त्र के जो 66 पुस्तकें हैं, उसे कलीसिया का सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए। और उस समय सुधारकों ने बाइबल व्याख्या के जो बुनियादी नियम है, बाइबल व्याख्या के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स है, बुनियादी जो सिद्धांत है, उनको परिभाषित करने में बहुत ही सावधान वे लोग थे। और बाइबल की व्याख्या के प्राथमिक नियम को विश्वास की सदृश्यता या द एनालॉजी ऑफ फेथ कहा गया है। यह नियम की पवित्र शास्त्र को पवित्र शास्त्र की व्याख्या करना है। इसका मतलब यह है कि पवित्र शास्त्र के किसी भी पदों को, पवित्र शास्त्र के किसी भी भाग को इस तरह से व्याख्या नहीं किया जा सकता कि वह पवित्र शास्त्र के ही स्पष्ट शिक्षा से विरोधाभास या विरोध कर रहा हो। ठीक है, कि पवित्र शास्त्र के किसी भी पद को, किसी भी अंश को, किसी भी भाग को इस तरह से व्याख्या नहीं किया जा सकता है कि वह व्याख्या पवित्र शास्त्र के ही स्पष्ट शिक्षण से कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा हो या उसके विरोधाभास या विरोध कर रहा हो। क्योंकि यह माना गया है और वचन अनुसार यह सच है कि परमेश्वर कभी भी स्वयं का खंडन या विरोधाभास नहीं करेगा। यदि बाइबल परमेश्वर द्वारा प्रेरित वचन है और वह है, तो यह सिद्धांत, तो यह नियम कि पवित्र शास्त्र के द्वारा पवित्र शास्त्र की व्याख्या करना, यह नियम जो है वो एक विकल्प नहीं है, बल्कि बाइबल व्याख्या करने के लिए एक आवश्यक और अनिवार्य विषय बन जाता है। यह एक अनिवार्य और आवश्यक नियम या प्रिंसिपल या सिद्धांत बन जाता है कि हमें बाइबल को इस रीति से ही व्याख्या करना है। बाइबल के सहायता से ही बाइबल को हमें समझने का प्रयत्न करना है। बाइबल के पदों का अर्थों को निर्धारित करते वक्त हमें बाइबल का ही सहायता लेना है, क्योंकि बाइबल में एकता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि एक जगह में कुछ और कह रहे हैं पुरातन नियम में और नया नियम में उसका विरोधाभास कर रहे हैं ना, क्योंकि बाइबल में एकता है, क्योंकि परमेश्वर विरोधाभास नहीं करते।
गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन, निदर द गॉड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसलिए पवित्र शास्त्र के आधार पे ही हमें पवित्र शास्त्र को समझने के लिए पवित्र शास्त्र का उपयोग या सहायता लेना है। स्क्रिप्चर इंटरप्रेट स्क्रिप्चर, या इसे क्रॉस रेफरेंस भी कहा जाता है, या द एनालॉजी ऑफ फेथ, विश्वास की सदृश्यता। तो आइए इसे समझने के लिए कुछ उदाहरणों को हम लेते हैं बाइबल में से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जल और आत्मा से ना जन्म लेना। यह बातें जो है, जिसे हम यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में पाते हैं, जहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। तब जब यहाँ पे जल और आत्मा से जन्म लेने का बातों को कहा गया है, इसका मतलब क्या है? और यीशु आगे कहता है, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जिस जल और आत्मा से जन्म लेने का यीशु बात कर रहा है, यह क्या है? हम इसे कैसे समझे? और आज के नियम या प्रिंसिपल या सिद्धांत के अनुसार हमें क्या करना है? हमें पवित्र शास्त्र के पदों का अर्थ को समझने के लिए पवित्र शास्त्र का ही सहायता लेना है। बाइबल के एक अंश को समझने के लिए दूसरे अंश का हमें सहायता लेना है। हालांकि आगे नेक्स्ट टाइम प्रभु की इच्छा से जब हम मिलेंगे, तो हम वहां पे दो और विषयों को देखने जा रहे हैं, जो कि पवित्र शास्त्र को पवित्र शास्त्र से ही व्याख्या करने के विषय में है। और आज हम इसके केवल इंट्रोडक्टरी परिचय के विषय को देखने जा रहे हैं, जिसे हम क्रॉस रेफरेंस के रूप में भी जानते हैं। और अभी हम यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में से यह जो विषय है, जिसे यीशु मसीह कहते हैं, ये जो सत्य है, जल और आत्मा से जब तक कोई व्यक्ति ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे यीशु मसीह जल और आत्मा में जन्म लेने का बातों को जब कर रहा है, तो उसका अर्थ क्या है? कुछ कुछ व्याख्या को दिया गया है। जैसे कुछ कुछ इंटरप्रेटर्स ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब है कि जल में बपतिस्मा लेना, जो वाटर बैप्टिज्म है, वो है। और दूसरा, कोई कोई अनुवादक ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर के वचन का जो जल है, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के और भिन्न भिन्न रीति से इसका व्याख्या को दिया गया है। हालांकि उनमें से एक यह भी है कि परमेश्वर के द्वारा, जो परमेश्वर से आता नया जन्म का कार्य जो है, इस सच्चाई को यहाँ पे यीशु मसीह व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि 3 से अधिक व्याख्याएं भी है इस विषय को लेकर, इस सत्य को लेकर, जल और आत्मा में जन्म लेने के विषय को लेकर। लेकिन मैं केंद्र इस तीसरा व्याख्या पे देना चाहूंगा कि यहाँ पे जब यीशु मसीह जल और आत्मा से जन्म लेने का बातों को कर रहा है, तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जो नया जन्म जो आते हैं, उसके कार्य का बात को कर रहा है। हमें कैसा पता चलेगा? क्रॉस रेफरेंस के द्वारा, पवित्र शास्त्र के आधार पर पवित्र शास्त्र को समझने के द्वारा। इन पदों जो यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद का जो ये सत्य है, अब हम क्या करेंगे? इस सत्य को बाइबल के दूसरे पदों का सहायता लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। और आज का जो प्रिंसिपल है, आज का जो सिद्धांत है, वो यही है कि बाइबल के पदों का अर्थ को समझने के लिए पवित्र शास्त्र का ही हम सहायता लेंगे। इसे हमें हमेशा याद रखना है बाइबल स्टडी करते हुए, कि बाइबल अपना ही सबसे बेहतर, बेस्ट कमेंटेटर या अनुवादक है। सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद में, जिसके सहायता से हम यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम यहजकेल 36 अध्याय में जाएंगे, और इसी को क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद को समझने के लिए हम यहाँ भी जाएंगे। तो आइए शुरू करते। यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद को पहले पढ़ना चाहूंगा और एक बार। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सहायता लेते हैं यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद के, इसे समझने के लिए। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जिसे कहते हैं कि समांतर, जिसे कहते हैं,
पैरेललिज्म को हम यहाँ देख पाते हैं, यानी जिसका मतलब यह है कि यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में जिन बातों को यीशु मसीह करते हैं, उन्हीं बातों को वो यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद में भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग शब्दों में। इसे पैरेललिज्म कहते हैं। समानता को हम यहाँ देख पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। सेम बात को आप यहाँ भी पाएंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद के शुरू में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पे 3 अध्याय 5 पद में, जब तक कोई मनुष्य, एक ही समांतर को आप यहाँ पाएंगे, यदि कोई। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में, जल और आत्मा से ना जन्मे। और इसी का समांतर को हम यहाँ पे पाते हैं, नए सिरे से ना जन्मे। और लास्टली ये तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका समांतर यहाँ पे है, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो जब जल और आत्मा से बात करने का बात यीशु मसीह यहाँ पर कर रहा है यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में, तो यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे समांतर है, ठीक है, पैरेलल सत्य को हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जल और आत्मा से जन्म लेने का बात को जो यीशु मसीह कर रहा है, इसका मतलब है नए सिरे से जन्म लेने का ही बात को यीशु मसीह अलग भाषा में, यहाँ पे अलग शब्दों में एक ही सत्य को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, आई होप हम लोग समझ रहे हैं। तो इसलिए जब यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में जल और आत्मा से जन्म लेने का बात को यीशु मसीह कर रहा है, पैरेलल वचन यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद के अनुसार, इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह नया सिरे से जन्म लेने का ही बात को अलग शब्दों में यहाँ पे कर रहे हैं। तो आइए अब हम यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद को यहजकेल 36 अध्याय 25 से लेकर 27 पद से समझने का प्रयास करते हैं। यहजकेल 36 अध्याय 25 से 27 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो ये था यहेजकेल 36 अध्याय 25 से 27। तो देखिए यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में भी आप देख पाएंगे, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। तो यहेजकेल 36 अध्याय में और यहाँ पे भी हम समांतर को देख पाते हैं। जल की बात यहाँ भी कहा गया, यहाँ पे जल की बात कहा गया है, और आत्मा, यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा की बात कहा गया है। और यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद के अनुसार यहाँ पे नया जन्म का बातों को कहा जा रहा है, और एग्जैक्टली यहाँ भी नई आत्मा दूंगा, नया मन दूंगा, नया जन्म का बात है यहाँ भी कहा गया है। और देखिए यहाँ में से एटलीस्ट 3 समांतर को हम देख पाते हैं, सिमिलैरिटीज को। ठीक है, सबसे पहले पवित्र आत्मा का कार्य के बाद दोनों जगह में किया गया है, यहेजकेल 36 में भी, यूहन्ना 3:5 में भी। और नया जन्म का बात दोनों जगह में किया गया है, और जल द्वारा शुद्धिकरण का चित्रण को दोनों जगह में व्यक्त किया गया है। तो देखिए यदि यह सच है कि यह समांतर इन दोनों पदों में है, तो क्या होता है, यहेजकेल 36 अध्याय हमारे लिए क्रॉस रेफरेंस का, यानी पवित्र शास्त्र के आधार पर, इस पवित्र शास्त्र के आधार पर, इस पवित्र शास्त्र को समझने का हमारा यह प्रयास सफल होता है। तो ये वास्तव में यहेजकेल 36 जो है हमारे लिए यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद को समझने का एक क्रॉस रेफरेंस बन जाता है, हमें अधिक मदद प्रदान करता है कि हम यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद को समझे। तो आई होप हम लोग समझ रहे हैं कि क्रॉस रेफरेंस यानी कि स्क्रिप्चर इंटरप्रेट स्क्रिप्चर का मतलब क्या है। ये प्रिंसिपल क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये बुनियादी है। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमें पवित्र शास्त्र का ही सहायता को लेना है, हमें हमेशा इस विषय का ध्यान में रखना है। और इसीलिए उन 3-4 अनुवादों में, कि यहाँ पे जल और आत्मा से जन्म लेने का जो 3-4 विषय है, व्याख्या है, उनमें से हम किस व्याख्या को ले सकते हैं जो सबसे अधिक नेचुरल है, स्वाभाविक है, सेंसिबल है, लाइकली एक्सप्लेनेशन।
और वो ये है कि यहाँ पे यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में जल और आत्मा से जन्म लेने का मतलब है परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य, जो कि नया जन्म का कार्य है। इस सत्य को यीशु मसीह यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में व्यक्त कर रहा है, जब वो कहते हैं कि जल और आत्मा से ना जन्मा, यानी कि वो यही कह रहा है कि जब तक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म को अगर ना पाए, नए सिरे से अगर वो अगर ना जन्मे, तो वो मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अभी सवाल यह है कि हमें कैसा पता चलेगा, हाउ डू वी डिटरमाइन, हम कैसे तय करेंगे कि हमें क्रॉस रेफरेंस के लिए जाना है, और हमें ये कैसा पता चलेगा कि हम कहाँ जाएंगे क्रॉस रेफरेंस के लिए। यूं ही चले जाएंगे कहीं पर भी, वैसा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों का हमें ध्यान में रखना है। उनमें से सबसे पहला विषय जिसे हमें ध्यान में रखना है क्रॉस रेफरेंस में जाते वक्त, यूं ही हम नहीं जा सकते। सबसे पहले यह है कि हमें अच्छा से ऑब्जर्व करना है। हमारा जो मेन पैसेज है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, यूहन्ना 3 अध्याय, उसको सबसे पहले हमें अच्छा से स्टडी करना है, अच्छा से ऑब्जर्व करना है। उसके नियर कॉन्टेक्स्ट, उसके नजदीक की जो संदर्भ है, उसको देखना है कि वहां पे क्या क्या समान विषयों को का कुछ व्याख्या को दिया गया है या नहीं। फिर हमें वैलिड, पर्याप्त कारणों को भी देखना है यूहन्ना 3 अध्याय में, कि क्या हम यूहन्ना 3 से जिस पदों में हम क्रॉस रेफरेंस के लिए जा रहे हैं, क्या वहां पे जाने के लिए हमारे पास वैलिड रीजन है, पर्याप्त कारण है क्या। जैसे कि यूहन्ना 3 का संदर्भ में हमारे पास है, क्योंकि यदि यूहन्ना 3 अध्याय 10 पद हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं निकोदिमस से, तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। इसका मतलब यीशु मसीह जब कह रहा है नया जन्म का बातों को, निकोदेमस शुड हैव नोन इट, निकोदेमस को ये पता होना चाहिए था। और निकोदेमस को कहां से ये पता होना चाहिए था? फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, पुरातन नियम से। इसलिए यहाँ पे यूहन्ना 3 अध्याय 10 पद के आधार पे भी हमारे पास वैलिड कारण है कि हम क्रॉस रेफरेंस के लिए यहेजकेल 36 में जाए, पुरातन नियम में जाए, विशेषकर यहेजकेल 36 में, जहाँ पे नया जन्म का बातों को कहा गया है। क्योंकि यीशु मसीह निकोदेमस से कुछ नया बातों को नहीं कर रहा था, वरन ऐसा सत्य जो ऑलरेडी निकोदेमस को पता होना चाहिए था। और निकोदेमस को क्या पता होना चाहिए था? ऑब्वियसली पुरातन नियम, पवित्र शास्त्र। सो वी हैव ए वैलिड रीजन कि हम क्रॉस रेफरेंस के लिए जहां जा रहे हैं वो सटीक है। ठीक है। और तीसरा विषय जिसका हमें ध्यान में रखना है ऑब्जर्व करते समय, कि सिमिलैरिटी वहां पे मौजूद हो, समांतर समांतर को ताकि हम पाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में, तीन यूहन्ना 3 का कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, और यहेजकेल 36 का कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस के लिए जा रहे हैं, तीन समांतर को हम देख पाए हैं वहां पे। परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य जो कि दोनों जगह में मौजूद है, नया जन्म का कार्य जो दोनों जगह में मौजूद है, जल द्वारा शुद्धिकरण का चित्रण का सच्चा है जो दोनों जगह में मौजूद है, जो हमारे लिए एक फाउंडेशन बन जाता है कि हम वहां जा सकते हैं क्रॉस रेफरेंस के लिए। तो इन बातों का हमें ध्यान में रखना है, विशेषकर जब हम क्रॉस रेफरेंस के लिए कहीं पे हम पवित्र शास्त्र का सहायता को ले रहे हैं किसी अन्य पवित्र शास्त्र को समझने के लिए। तो इन बातों का हमें ध्यान में रखना है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, हमें रिस्क का भी ध्यान में रखना है। रिस्क क्या है? खतरा इसमें है कि हमने यूहन्ना 3 को अच्छे से स्टडी नहीं किए, पर्याप्त समय यहाँ नहीं दिए, लेकिन जल्दबाजी में हम क्रॉस रेफरेंस करने चले गए, हम ढूंढने चले गए इधर उधर। इससे हमें बचना है। हमें अपना ओरिजिनल जो पैसेज है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं यूहन्ना 3, हमें पर्याप्त रीति से यूहन्ना 3 को पहले ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है, स्टडी करना है। फिर ही हमें क्रॉस रेफरेंस के लिए, मदद के लिए अन्य पवित्र शास्त्र में जाना है। डीप स्टडी हमें पहले अपना खुद का जिस पैसेज को हम कर रहे हैं उसको करना है, तो ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए होगा। बहुत जल्द अगर हम यहाँ वहां चले जाएंगे तो हम गलत व्याख्या की ओर या गलत दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। और ये था आज का महत्वपूर्ण विषय, स्क्रिप्चर इंटरप्रेट्स द स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र के आधार पर
पवित्र शास्त्र का व्याख्या करना। आई होप हम लोगों ने इसे एटलीस्ट कुछ समझे हैं आज के इस भाग से। तो जब जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, हमेशा हम इस विषय का ध्यान रखें कि हम वचनों के आधार पे ही वचनों को समझने का प्रयत्न करें। और जब हम वैसे कर रहे हैं, हम पहले अपना पैसेज को अच्छे से स्टडी कर ले, अच्छे से ऑब्जर्व कर ले उसके नियर कॉन्टेक्स्ट, नजदीकी जो संदर्भ है, और ताकि हमारे पास पर्याप्त बाइबल आधारित वजह हो कि हम जहां जा रहे हैं वहां हम वाकई में क्रॉस रेफरेंस के लिए सटीक बाइबल आधारित रीति से जा रहे हैं। और हम ताकि इन समानताओं को देखें जब हम क्रॉस रेफरेंस के लिए जा रहे हैं, कि जो बातों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, वो बातों का, वो सत्यों का उल्लेख को यहाँ भी किया गया है। इन बातों का हम ध्यान दें, और रिस्क ये है कि जल्दबाजी हम ना करें। ऐसा नहीं कि मैंने यूहन्ना 3 अध्याय 5 को पद को सिर्फ एक ही बार पढ़े है, 2 4 5 मिनट, फिर चलो भैया इधर उधर चलने लगे, वैसा हम ना करें। पहले पर्याप्त अपना जो पैसेज है उसे स्टडी करें, पर्याप्त अवलोकन करें, पर्याप्त ऑब्जर्व करें। उसके बाद ही हम डीप स्टडी करने के बाद क्रॉस रेफरेंस में चले तो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तो यह आज का भाग था, और आई होप कि हम इस अभ्यास को बनाए रखेंगे। जब जब हम बाइबल स्टडी करेंगे रेगुलरली, बाइबल के पदों का अर्थ को समझने का जब हम प्रयत्न कर रहे होंगे, मे वी ऑलवेज रिमेम्बर इस सच्चाई को, ताकि हम हमेशा याद रखें कि टेक द हेल्प ऑफ द स्क्रिप्चर, हम पवित्र शास्त्र का सहायता ले पवित्र शास्त्र को समझने के लिए। सो आज के लिए इतना ही है। आने वाले दिनों में इसी विषय को लेकर और दो बातों को हम देखने वाले हैं, पवित्र शास्त्र के आधार पर पवित्र शास्त्र को समझने के विषय में लेकर। तब तक के लिए बने रहिए। गॉड ब्लेस योर टाइम ऑफ बाइबल स्टडी। थैंक यू।